हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फाइनली बजट 2021 आ चुका है। लेट्स डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड मैनी मोर इन द अपकमिंग वीडियोस इन फ्यूचर। बजट आने से पहले कुछ हैशटैग्स चल रहे थे लाइक बजट ऑफ द सेंचुरी, बजट लाइक नेवर बिफोर, बेस्ट बजट इन द लास्ट 100 ईयर्स, बजट टू मेक हिस्ट्री। इस तरह के हैशटैग से आपकी एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मैं हूं शिव प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। बजट आने से पहले लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस थी लाइक टैक्स रेट कम होगा, इनकम टैक्स की डिडक्शन या एग्जम्पशन लिमिट बढ़ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड प्राइम मिनिस्टर ने बजट के बाद एड्रेस टू द नेशन में बोला दैट पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि टैक्स रेट इंक्रीज होंगे एंड हमने वो टैक्स रेट इंक्रीज नहीं किए। एक्चुअल में क्या हुआ जब बजट आया? बजट में कोई भी डायरेक्ट टैक्स रेट इंक्रीज नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट कुछ सीनियर सिटीजन को जिनकी एज 75 ईयर से अबव है एंड उनकी पेंशन या फिर इंटरेस्ट से इनकम है, तो गवर्नमेंट ने उन लोगों को टैक्स फाइलिंग से एग्जम्प्ट कर दिया। हालांकि एग्जम्पशन अवेल करने से पहले उनकी इनकम पर प्रॉपर टैक्स डिडक्ट होना चाहिए। सो एज पर द प्रपोजल, अगर किसी इंडिविजुअल की एज 75 या उससे ज़्यादा है एंड उसकी इनकम है पेंशन के थ्रू या फिर इंटरेस्ट के थ्रू, एंड अगर उस इंटरेस्ट एंड पेंशन पर प्रॉपर टीडीएस कटा है तो उस इंडिविजुअल को अपनी आईटीआर फाइल नहीं करनी। बट इज इट अ गुड आइडिया नॉट टू फाइल आईटीआर? वी थिंक अदरवाइज, बिकॉज आईटीआर फाइल करने के अपने कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं। एंड अगर आपकी इनकम सिर्फ इंटरेस्ट एंड पेंशन से है तो आप कहीं भी 250 से 500 रुपए के बीच में अपना आईटीआर फाइल करवा सकते हो। हम लोग ये आईटीआर फ्री में भर देते हैं। नाउ 75 तक की एज तक पहुंचते पहुंचते लोगों को काफी कुछ पता लग चुका होता है। हमने भी कुछ लोगों से बात की जिनकी एज 75 ईयर से ज्यादा है। दे आर नॉट इन अ फेवर ऑफ अवेलिंग दिस एग्जाम्पशन बिकॉज दे नोज आईटीआर की रिक्वायरमेंट काफी जगह पड़ती है। सो अवेलिंग दिस एग्जाम्पशन एंड नॉट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। लोगों की बजट आने से पहले एक और एक्सपेक्टेशन थी। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस की थी एंड ऑन पेपर दिस इज ऑलमोस्ट सर्टेन दैट मोर देन 90% केसेस पुरानी टैक्स रिजीम नई टैक्स रिजीम के कंपेयर में ज्यादा बेटर है। सो इस बार लोगों की एक्सपेक्टेशन थी दैट गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अगर कोई टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस की है एंड दैट इज नॉट अट्रैक्टिव, तो गवर्नमेंट इस बार उस टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। बट इसके लिए बजट में कुछ नहीं आया। आज की डेट में भी न्यू टैक्स रिजीम वैसे की वैसी ही है एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने नई टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है। अगला पॉइंट है ड्रिंक एंड ड्राइव गॉट मोर एक्सपेंसिव। मैं शराब पीकर गाड़ी चलाने की बात नहीं कर रहा बिकॉज वो तो ऑलरेडी इलीगल है। गवर्नमेंट ने इस बजट में अल्कोहल एंड उससे रिलेटेड ड्रिंक्स में 100% का फार्म सेस लगा दिया है। इसकी वजह से इनकी प्राइस तो इंक्रीज होगी ही होगी एंड साथ ही साथ पेट्रोल एंड डीजल जो ऑलरेडी एक्सपेंसिव था वो और एक्सपेंसिव हो जाएगा बिकॉज गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी सेस इम्पोज कर दिया है। सो अगर नेक्स्ट टाइम आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाएं तो पेट्रोल एंड डीजल के साथ साथ हो सकता है आपका खून भी जलता रहे। इनके अलावा और भी काफी सारी चीजें एक्सपेंसिव हुई जैसे कि कार, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, पावर बैंक, लेदर आइटम एक्सेट्रा। कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील, कॉपर एंड इंश्योरेंस। उसके बाद आते हैं रिड्यूस्ड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं कैसे सोचता था इतने कंपनी ऑडिट हो जाएंगे, इतने टैक्स ऑडिट हो जाएंगे, इतने जीएसटी ऑडिट हो जाएंगे एंड इतनी मिनिमम मेरी बिलिंग हो जाएगी। बट गवर्नमेंट ने टैक्स ऑडिट का स्कोप कम कर दिया है एंड जीएसटी ऑडिट को तो खत्म ही कर दिया है। टैक्स ऑडिट के स्कोप को कम करना समहाउ ओके भी है बिकॉज नॉर्मल लोगों के अंदर टैक्स ऑडिट से रिलेटेड अवेयरनेस काफी है। बट जीएसटी ऑडिट को खत्म करना इट सीम्स अ बैड आइडिया बिकॉज अभी भी जीएसटी ठीक से स्टेबलाइज नहीं हुआ, पोर्टल ठीक से नहीं चलता, लोगों के अंदर भी जीएसटी से रिलेटेड इतनी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं आई है। एंड जब भी हमने पास्ट में ऑडिट्स किए हैं तो वी नोज कि किस किस तरह की इशूज निकल कर आते हैं एंड ये होता था बिकॉज जीएसटी ऑडिट के टाइम आपकी बुक्स में एक प्रोफेशनल टच लग जाता था। अब ये नहीं होगा। नाउ देयर इज नो जीएसटी ऑडिट, दैट मीन्स जो गलतियां अभी तक पकड़ में आ जाती थी अब वो पकड़ में नहीं आएंगी एंड फ्यूचर में जब भी डिपार्टमेंट ऑडिट होगा तो आई एम प्रीटी श्योर वो असेसी के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। रीज़न बीइंग डिपार्टमेंट ऑडिट काफ़ी लेट होता है। अभी तक डिपार्टमेंट की अप्रोच को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अगर डिपार्टमेंट असेसी की कुछ गलतियां फाइंड आउट करता है तो वो असेसी के लिए ठीक नहीं रहेगा। रीज़न बीइंग असेसी को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिकॉज डिपार्टमेंट का ऑडिट काफ़ी बाद में होता है। डिपार्टमेंट गलतियां पकड़ेगा तो आई एम प्रीटी श्योर पेनल्टी भी
काफी जबरदस्त लगेगी और भी एक्शंस हो सकते हैं एसएससी के अगेंस्ट। सो रिमूविंग जीएसटी ऑडिट इज नॉट अ गुड आइडिया एंड आई एम प्रीटी श्योर सीए इंस्टीट्यूट एंड सीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ये गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन जरूर देंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इंक्रीज इन टैक्स कवरेज। आपने एक रेशो जरूर सुना होगा, टैक्स टू जीडीपी रेशो। जितना ज्यादा टैक्स टू जीडीपी रेशो उतना ही बेटर होता है इकोनॉमी के लिए। इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशो कंटिन्यूसली डिक्लाइन करता जा रहा है एंड रिसेंटली ये सिंगल डिजिट में आ गया है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट टैक्स टू जीडीपी रेशियो को भी इंप्रूव करने की कोशिश करेगी एंड इसी वजह से गवर्नमेंट ने जीएसटी के स्कोप को बढ़ाया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जीएसटी कलेक्शन इंप्रूव होंगी एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स के स्कोप को भी बढ़ाया है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर गवर्नमेंट ने पीपीएफ इंटरेस्ट को भी टैक्सेबल कर दिया। अब डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल अलाउ नहीं होगा टैक्स पर्पज से। साथ ही साथ सेल ऑफ गुड्स के ऊपर भी अब टीडीएस एप्लीकेबल होगा एंड जो लोग अपना रिटर्न फाइल नहीं करते उनके ऊपर टीडीएस रेट्स डबल होंगे। बट ब्रिंगिंग सेल ऑफ गुड्स अंडर टीडीएस प्रीव्यू, दिस कैन बी द बिगिनिंग। फ्यूचर में ये रेट्स में भी इंक्रीज हों। उसके बाद अगला पॉइंट है, जब भी हम अपना आईटीआर फाइल करते थे तो उसके बाद हम बोलते थे 6 साल तक वेट करो, अगर कुछ एडवर्स होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज उसके बाद आप सेफ हो। ये टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने 6 साल से घटाकर 3 साल कर दिया। नाउ अब ये पीस ऑफ माइंड आपको 6 साल की बजाय 3 साल में ही मिल जाएगी, एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस। उसके बाद आता है कोविड वैक्सीन। कुछ टाइम पहले ये न्यूज आई थी। इस बजट के बाद हमें लग रहा है ये न्यूज में भी सही ना हो, बिकॉज गवर्नमेंट ने 35,000 करोड़ का टोटल कोविड वैक्सीन का बजट रखा है एंड अगर हम 35,000 करोड़ को इंडिया की पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो नंबर आता है अप्रोक्सीमेटली 250 रुपीज। अगर आप गवर्नमेंट की कोविड वैक्सीन परचेज प्राइस देखोगे तो वो इस अमाउंट से कहीं ज्यादा है। इसका एक ही मतलब है, कोविड वैक्सीन सबको फ्री में नहीं मिलेंगी। ये कुछ एस्पेक्ट्स थे अबाउट बजट 2021। फ्यूचर में भी हम बजट के ऊपर इस तरह के काफी सारे वीडियोस बनाएंगे एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।